हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा मैं आपको बताने वाली हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के बारे में क्लास 11 का चैप्टर 2 है ये नीट के लिए। मैं इसके लिए क्वेश्चन करा रही हूँ। देखो, सिलेक्ट करेक्ट द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। देखो, जो आपका फर्स्ट है, एटम ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल। गलत बात, तो फंडामेंटल पार्टिकल से नहीं बने होते। बी, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। ये बात सही है, करेक्ट है। इतनी जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है इतना ही होता है ना। फिर क्या कहा, ऑल द आइसोटोप गिवन एलिमेंट्स सो सेम केमिकल प्रॉपर्टी। यस, जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है सेम होती है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिव नोन एज न्यूक्लियन। यस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन, अब क्या, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी सी ई। डी तो गलत है, क्यों एडल है, क्योंकि न्यूक्लियन का मतलब है कि न्यूक्लियस में रहने वाले। और न्यूक्लियस में बेटा कौन रहता है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये होते हैं न्यूक्लियन। ये रहता है बाहर ऑर्बिट में, जो बाहर क्या करता है, ऐसे घूमता है। ठीक है, तो बी सी ई आपका सही है। बी सही है, सी सही है और ई सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस ऑन विच नोट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। सबसे पहले बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर होते कौन से, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर वे होते हैं बेटे जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि O2 है, ठीक है, O2 के क्या होते हैं, 8, 2 गेन कर लेगा 10 फ्लोरीन। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, जो फ्लोरीन होता है, ठीक है, फ्लोरीन के कितने होते हैं, देखो फ्लोर इसका क्या हो जाएगा, 8 to 10, 5 का कितना होता है 9, और एक और गेन करा, माइनस का मतलब है बेटे उसने गेन किया हुआ है, 9 था तो एक और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 10। अब देखो उसने कहा है कि किसमें इनके इलेक्ट्रॉन क्या नहीं है, सेम नहीं है। आइसो का मतलब होता है सेम इलेक्ट्रॉन होना, तो इसका जो ये है आपका एमएन और एफ में इसमें इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। फिर द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन द, ये देखो बेटा, नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होता है इक्वल टू होता है आपके इलेक्ट्रॉन, और इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर इतने ही प्रोटॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये भी 71, ये भी 71। फिर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एटॉमिक मास में कौन आता है, न्यूक्लियस में बेटा जो रहता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। प्रोटॉन आपके पास है ही, तो इसमें से इसे क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या रह जाएगी, न्यूट्रॉन। तो इसमें से माइनस करके क्या जाए, 71 प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए 107, 104 और फिर इलेक्ट्रॉन 71। ये इसका आंसर हो जाएगा। B2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर बहुत क्वेश्चन है बेटा। देखो, बेरिलियम के 4 होते हैं इलेक्ट्रॉनिक नंबर, ठीक है, 4 में से 2 गए 2। लिथियम का कितना होता है 3, 3 में से 1 गए तो कितना बच गया 2। तो ये इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसके जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज CO CN NO प्लस C2। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, 3 चारों के चारों आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है बेटा। फिर है द लोन आयन ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉन। अभी देखो CO आयन किसके साथ था, CN, इसका मतलब CN इसके साथ, N2 नहीं, वो NO प्लस है, ठीक है, और इसमें ही है। फिर अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, किसके, O2 नेगेटिव के। देखो 10 हो गया इसका, 8 और 2 ले लिए 10, Na में 11 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन चले गए 10, 3 ले लिए 5, 3 कितना हो जाएगा 10, और 7 ने 1 ले लिया, कितना हो जाएगा 10। एक TL है जिसका 10 नहीं होता है, ये आंसर हो जाएगा। अब डेवलपमेंट, अब देखो, ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू डेली ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इतनी फ्रीक्वेंसी से। चलो देखो क्या कहती है ये, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड ट्रांसमिटेड स्पीड ऑफ लाइट इतनी देरी। अब देखो वेवलेंथ पूछ रहा है बेटा, हमें पता है वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है आपका V इक्वल टू आपका C अपॉन लैम्डा, और लैम्डा पूछ रहा है, C और V इसने दिया है, लैम्डा यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो C 3 × 10⁸ हो जाएगा अपॉन में, और अपॉन 3 × 10⁸ तो आ जाएगा आपका क्या C, और लैम्डा ये क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी बताई उसने, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपकी, फ्रीक्वेंसी दी दिया 1368,
इसके अपोन में आ जाएगा और आपका लैम्डे की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा इसको डिवाइड करके ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ट्रांसमिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इनविजिबल। बेटा बीच में मैं आपको इनको याद करने की ट्रिक भी बताती रहूँगी जहाँ जहाँ जो क्वेश्चन ट्रिक वाला होगा। जैसे कि आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ट्रांसमिशन ऑफ द स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम फॉल इनविजिबल। अब देखो बेटा हम इन्हें याद कैसे करें, आपको मैं इसके लिए ट्रिक सिखा रही हूँ। सिर्फ आपको बबलू याद करना है। क्या याद करना है? बबलू, ये याद करना है। BVLU क्या याद रखना है इसके लिए? सिर्फ ओनली BVLU। बी विजिबल होती है और लाइमन अल्ट्रावायलेट होती है बस, और सब छोड़कर आपकी क्या होती है? इंफ्रारेड IR होती है। सिर्फ ये दो होती है अलग। कौन कौन? बी बायमन, कौन आपका विजिबल, L लाइमन, कौन हो गया आपका बामर विजिबल और लाइमन अल्ट्रावायलेट। ठीक है बेटा, हो जाएगा। अब देखो इस ट्रिक से हो जाएगा बेटा। अब देखो इसने कहा है विजिबल, अब हम अभी पढ़ के आए बी क्या था? वी था ना, और L U, तो इसका मतलब बाल्मर। अब यहाँ देखो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ जूल कोरिस्पोंडिंग टू लाइट वेवलेंथ ऑफ 45। अब देखो क्या कह रहा है बेटा, वेवलेंथ उसने दे दिया आपको, ठीक है। वेवलेंथ क्या किया है? दी हुई है। देखो बेटा वेवलेंथ उसने, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है कि E = होता है hc/λ। ठीक, वेवलेंथ आपके पास है, C भी है, H प्लांक कांस्टेंट होता है, तो एनर्जी निकल जाएगी। H रखना, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू उसने दे दी है 6.63 × 10⁻³ मल्टीप्लाई C/λ 45 Nm, और तो इससे डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा ये। द पोल वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट दे दिया, C दे दिया, विच वैल्यू ऑफ क्लोज वेवलेंथ नैनोमीटर में। पहले तो आप बेटा आप इसकी क्या निकाल लो? वेवलेंथ निकाल लो। कैसे? लैम्डा = C/V से वेवलेंथ निकल जाएगी, और फिर किस में बदल लो उसे बेटा? नैनोमीटर में, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 50। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंसी द एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब इन गिवन, H ये दे दिया आपका और N ने दे दिया है ये, तो आपको पता नहीं किसके अकॉर्डिंग क्या? लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंसी एनर्जी एब्जॉर्ब। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका ये होता है E = hcNA/λ, ये फॉर्मूला होता है। आपके पास H भी है, C भी है, Na भी है, ठीक है। और क्या? लैम्डा नहीं है। लैम्डा इसका मतलब लैम्डा आपको ऐसे ही रखना है, सिर्फ ऊपर वाले की कैलकुलेशन करनी है, HC इनका वैल्यू रखकर, और इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आ जाएगा ये आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। H की वैल्यू पुट कर देना, C की पुट कर देना और Na की, बस। द एनर्जी E1 E2 ऑफ 2 रेडिएशन, दो की एनर्जी है E1 E2 है, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन देयर वेवलेंथ। एक बात का ध्यान रखना बेटा, अगर किसी भी चीज़ में दो की वैल्यू दी हुई है तो फॉर्मूले में दोनों की वैल्यू रखकर एक दूसरे से डिवाइड कर दो, बस, और कुछ नहीं करते। किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर दो वैल्यू दी हुई है उन्हें उन्हीं के फॉर्मूले पुट करने के बाद जो सेम है वो कट जाएगा, और जिनकी वैल्यू अलग अलग है वो एक दूसरे के उसमें आ जाएगी। अब देखो जैसे ये दिया हुआ है, ठीक, तो हमें पता है E1 = क्या होता है आपका? E1 = होता है hc/λ। तो आपका क्या क्या अलग होगा? एक तो E1 और एक लैम्डा, HC दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। दूसरे में भी E2 = hc/λ2, ठीक है। ये तो कट जाएंगे एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा? E1/E2 और λ2/λ1 क्या आ जाएगा? और लैम्डा E2/E2 कितना दे रखा है? 25 और 50, तो कैसे रख दोगे? E1/E2 25/50, और क्या हो जाएगा? λ2/λ1, तो ये 2 से कट जाएगा, तो इस 2 की मल्टीप्लाई कहाँ पर हो जाएगी? ये λ1 आ जाएगा, तो λ1 = क्या आ जाएगा? 2λ, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा बेटा। द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट कितनी दे दी हुई? वेलोसिटी दे दी, विच वैल्यू ऑफ क्लोजेस्ट वेवलेंथ नैनोमीटर ऑफ ए क्वांटम। नैनोमीटर कह रहे, देखो बेटा, देखो कैसे हमें पता है फॉर्मूला क्या है? C/V, कितनी बार समझा दिया, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसे नैनोमीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे? देखो नैनोमीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है? 10⁻⁹ ये हो जाता है आपका 7.5
5 × 10⁻⁹ और जब इसे ये मीटर में आ गया, जब नैनोमीटर में बदलोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या 1 रह जाएगी बस। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 के लगभग है, 4 के लगभग है, तो क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। नियर ले लेते हैं जब क्लियर आंसर नहीं आता। और देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर गिव ई ये दे दिया, जूल कोरिस्पोंड टू इन वेव लेंथ। आपको पता है E = hc/λ होता है। क्या होता है, E = hc/λ। आपके पास उसने क्या दे दिया, E आपको दे दिया है, ठीक है, ये आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। H भी आपको पता है, C भी आपको पता है। कैलकुलेशन होने के बाद बेटा आपको ये आंसर आ जाएगा। सीधा ओनली फॉर्मूला पुट करना है। व्हाट विल बी द लोवेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। अब देखो बेटा, जहाँ आपका लोवेस्ट का मतलब है कि उसकी एनर्जी, जहाँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ जाए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, स्लोवेस्ट होगी। मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ इतनी कम उसकी क्या हो जाएगी, एनर्जी होगी। तो बाल्मर श्रेणी किससे स्टार्ट होती है आपकी, जो बाल्मर स्टार्ट होती है 2 से स्टार्ट होती है ना, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, इसका मतलब 3 से 2 तक सबसे छोटी होगी। कौन सी होगी बेटा, बाल्मर से 2 से 3 तक सबसे छोटी एनर्जी होगी। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर। अब देखो आपको पता है, देखो जहाँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ जाए, क्या जाए बेटा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आ जाए, समझ लो कि उसकी जो एनर्जी है सबसे कम है, ठीक है। और जो बाल्मर है n = क्या होता है उसका 2, यहाँ से तो स्टार्ट होती है बाल्मर, और सबसे कम एनर्जी किसके पास से आएगी, अगर वो कहाँ से आए, सिर्फ 3 से। इसका मतलब n2 तो है आपका 3 और n1 क्या है आपका n2 2। आगे बात समझ। और हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखो 1/λ/h 1/8 ये होता है। जब आप इसे ऊपर लेके जाओगे या फोन में आ जाएगा यहाँ पर, और ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, बस इस बात को याद रखो। पहले जो 1/RH है, इतनी लंबी वैल्यू होती है, इसकी कैलकुलेशन करो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए हम सिर्फ क्या याद रखते हैं 9 1 12। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो λ = 9 1 10, और यहाँ पर क्या जाएगा, देखो n2/n1 था, 1/ क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 1/9। तो ये यहाँ कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा बेटा 36 और नीचे 5। और जब ये तो पूरा 16 से ही करके दिखा दिया। जब ये 1/RH नीचे आ जाएगा तो ये वैल्यू ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। तो 36 कहाँ आ जाएगा बेटा, ऊपर, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 5। तो इसे डिवाइड करके आ जाएगा आपका 6.56 × 10⁻⁵, ठीक है। उसने पूछा है नैनोमीटर में, और जब इसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे क्या आ जाएगा 10⁻⁷ मीटर, और फिर से नैनो में बदल दो। नैनो में से ये क्या हो जाएगा 10⁻⁸ होती है, कट जाएगा तो सिर्फ खाली क्या आ जाएगा आपका, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या 656। अब देखो नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट इज h+ आयन इन इतना दे दिया, व्हाट इज द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट लिथियम आयंस के लिए पूछ रहे हैं। देखो बेटा, अब देखो बेटा लिथियम के लिए पूछ रहे हैं, हीलियम आयन इज इतनी रेडियस दे दी। व्हाट इज द बोर थर्ड बोर रेडियस ऑर्बिट कितनी, लिथियम 2+ की, जो ये होती है, ये तो होती है n की वैल्यू, थर्ड वगैरह ये दे दिया r। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है बेटा, देखो इनका जो रिलेशन होता है, हमें पता है कि रेडियस का फॉर्मूला होता है, रेडियस इक्वल टू होता है आपका r0 × n²/z, ठीक है। किसके लिए, हीलियम के लिए। हीलियम का कितना होता है 2, क्योंकि 2+ है, 2 निकल जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 हो गया। इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, क्योंकि उसने बोला है हीलियम के लिए है H+ He+ के लिए 2 हो गया। n = भी क्या हो गया आपका 2। तो कैसे सोल्व करोगे आप, रख दो वैल्यू, क्या आ जाएगा r He+ के लिए आपकी r0, इनकी वैल्यू रख दो 2 × 2/z कितना है 2, 1 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा इसका 2r0 आगे आपकी rHe, ठीक। अब सेम ऐसे ही लिथियम के लिए निकालो बेटा। लिथियम के लिए n कितना हो जाएगा, n थर्ड का आना इसने, और z कितना होता है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो रख दो वैल्यू बेटा इनकी। ऐसे ही सेम r0 × 3 × 3/3, 1 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा
3 इंटू आर नोट, और आर इतना हो गया, और आर नोट की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दी हुई है, तो रख दो वैल्यू अब। तो क्या आ जाएगा 105.8 मल्टीप्लाई, अब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3/2 आर नोट की आप डायरेक्ट यही वैल्यू रखो, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये 158.7 PM। उसे बदल लेंगे हम एंगस्ट्रॉम में, और एंगस्ट्रॉम में बदलते क्या आ जाएगा ये 1.587 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बेस्ड ऑन इक्वेशन, ये इक्वेशन है आपकी, ठीक है, इसने इक्वेशन दे दी। अब क्या कह रहा है, सर्टेन द, सही ये कह रहा है सर्टेन द रिटर्न विच इज देम नोट करेक्ट, कौन सा है, सिर्फ एक ये है बी वाला कि फॉर n इक्वल टू इलेक्ट्रॉन हैज ए मोर नेगेटिव एनर्जी देन डज नॉट इन n6 विच इज मीन दैट इलेक्ट्रॉन मोर लूजली बाउंड इन इट्स स्मॉलेस्ट लव ऑर्बिट। नहीं जी, लूजली बाउंड नहीं होते, क्या होते हैं स्ट्रॉन्गली बाउंड होते हैं, बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज द लीस्ट एनर्जेटिक प्रोटॉन। बेटा सिंपल सी बात, सिंपल सी ट्रिक याद रखना, जहाँ भी लीस्ट एनर्जेटिक प्रोटॉन पूछ ले, जहाँ पर ये वैल्यू ज़्यादा होगी वो इसका आंसर होगा। क्या कहा बेटा, जहाँ पर भी ये वैल्यू ज़्यादा होगी, किस में ज़्यादा है ये वैल्यू इनकी 6 और 5, इसका मतलब ये इसका आंसर। और कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये देखना है जिसकी वैल्यू ज़्यादा उसी के ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज़्यादा एनर्जी इतने कम इलेक्ट्रॉन, जितनी ज़्यादा एन उतनी कम एनर्जी। तो लीस्ट की बात करें जो सबसे कम होगी, तो इसका मतलब एन क्या होगा इसमें ज़्यादा, क्योंकि ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन की। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, इतनी दे दिया, ठीक है, एनर्जी दे दिया आपने। हैंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट वुड बी, तो फोर्थ बोर ऑर्बिट के लिए पूछ रहा है। अब देखो बेटा, हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो ई एन इक्वल टू होती है बेटा माइनस के जेड एन अपॉन स्क्वायर। ठीक, हाइड्रोजन के लिए कह रहा है तो जेड इज इक्वल टू बेटा 1, और एन क्या कह रहा है 2 सेकेंड के लिए, तो निकाल दो बेटा। तो ई टू इज इक्वल टू माइनस के मल्टीप्लाई जेड कितना है 1, 1 की स्क्वायर कर लो, क्या कर लो, ऐसे ही रहेगा। फिर एन इक्वल टू क्या है 4, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 4, तो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू यहाँ से निकल के। और ई टू कितना दिया है उसने, कितना दिया है बेटा -328 किलो जूल, और 4 है, 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, क्योंकि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी के की, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 × 328, इतना ही रख लो, क्योंकि आपको इसके तो चाहिए नहीं, चाहिए कौन आपको लिथियम। तो अब E4 के लिए निकाल लो, क्योंकि E4 बोला है ना उसने लिथियम के लिए, तो क्या सेम ये फॉर्मूला K × 1 अपॉन क्या आ जाएगा 16, 4 के लिए जब इसका स्क्वायर करोगे 4 को क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपने अभी E की वैल्यू क्या निकाल लिया है 4 × 328, K की वैल्यू निकाल के लेके आए हो, और क्या आ जाएगी अपॉन मल्टीप्लाई 1/40। हमने यहाँ पर कट क्यों नहीं करा, क्यों ये कट क्यों नहीं किया, सिंपल वर्क करने के लिए, क्योंकि हमें -K की वैल्यू चाहिए, वो E4 में रख देंगे, ये इससे डिवाइड कर दोगे, इससे डिवाइड करके जो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी -82 किलो जूल, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो बेटा, अगर इस तरह एनर्जी पूछता है आपको ये फॉर्मूला लगाना, ठीक, यहाँ से K की वैल्यू निकालो, K की वैल्यू निकाल कर क्या कर दोगे आप E4 में रख दोगे, सीधा आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -82 आ गया। द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम, कहाँ से डल रहा है 1 से 4, अच्छा फॉल वापस आ रहा है, इमिट हो रहा है। एब्जॉर्ब का मतलब ऊपर जाना, ठीक है, और इमिट का मतलब बाहर निकलना, अपने अंदर से एनर्जी निकालना, जितनी एब्जॉर्ब करके हो गया है। N4 N1 हाइड्रोजन एटम विल बी गिवन आयनाइजेशन एनर्जी दे दी गई 2.18 × 10⁻18, H की वैल्यू भी दे दी है। अब देखो इसको कैसे करोगे बेटा, हाँ देखो बेटा इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है E = होता है आपका H, ठीक है, आपको V चाहिए,
तो ई अपॉन एच आ जाएगा। तो एच तो आपके पास है, लेकिन आपको ई चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्या निकालने के लिए, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस के, क्योंकि उसने क्या दी हुई है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, तो रख दो भाई वैल्यू फॉर्मूले में। आयनाइजेशन एनर्जी के लेशन में 0.8 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर क्या होता है, उसने क्या दिया 4 to 1, तो रख दो, एन को कैसे रख दोगे, 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये होने के बाद क्या आ जाएगा, 1/16, 1/16 से डिवाइड करोगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 20.44 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगी। आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी, और सीधा किस फॉर्मूले में पुट कर दोगे इसमें, क्योंकि प्लांक कांस्टेंट उसने दिया हुआ है, ये आपने निकाल ली, वी आपकी निकल जाएगी। इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 308 आ जाएगा। देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, इसने कहा है कि द हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इतनी दे दे, देन द, जहाँ भी बेटा आपका काइनेटिक एनर्जी दे दे, ठीक है, और क्या एनर्जी दी हुई है, सिर्फ इसको ही क्या करके रख दो, प्लस में लिख कर रख दो, जो काइनेटिक एनर्जी है इसी को इसमें किस में बदल दो, प्लस में बदल दो, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो मॉडिफाइड बोर मॉडल बाय इंट्रोड्यूसिंग इलिप्टिकल ऑर्बिटल फॉर द इलेक्ट्रॉन पाथ, बेटा कौन था आपका, जो सोमरफील्ड था, सोमरफील्ड ने दी थी ना इसके बारे में, तो सोमरफील्ड इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन बोर मॉडल ऑफ एन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप, क्या कह रहा है, जंप कर रहा है n से 3 में, हाउ मच एनर्जी विद इमिटेड एब्जॉर्ब, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। देखो जब वो 3 से नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो उस एनर्जी क्या एनर्जी चाहिएगी, एब्जॉर्ब करेगा, तो ये कह रहा है तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। देखो बेटा एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला लगाएगी, हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है, क्या दिया है इसने, क्या क्या दिया है देख लो आपने, बोर मॉडल एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन टू हाउ मच एनर्जी विल बी इमिटेड एब्जॉर्ब। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको, एनर्जी ऑफ एन एटम एन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1 से जंप कर रहा है, 1 से जंप कर रहा है, तो हम क्या करें, E1 इक्वल टू 1312/1 इसका स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा माइनस के 1312 आ गया आपको किलो जूल। ऐसे ही 3 के लिए निकाल लो, 3 के लिए क्या हो जाएगा, E3 इक्वल टू 1312/3 का स्क्वायर, तो इसकी कितने आ जाएंगे 145.7 किलो जूल। और अब क्या करेंगे हम, इसमें से इससे क्या कर देंगे, माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो जो आपकी टोटल ई आ जाएगी वो आ जाएगी, टोटल जो एनर्जी आएगी 1166.3 किलो जूल, ये आ गई आपकी। ये अब टोटल एनर्जी तो आपकी आ गई, वो पूछ की क्या रहा है, वो कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी विल बी इमिटेड या एब्जॉर्ब, इमिटेड होगी एब्जॉर्ब होगी। तो अब देखो अब हम क्या निकाल लेंगे इसके लिए, ये एनर्जी तो निकल गई, हम फिर एवोगाड्रो से पार्टिकल 1166.3 अपॉन हम 6023 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻⁻23 जूल। अब देखो ये आंसर आ जाएगा इसका, क्या आंसर आ जाएगा, ये देखो 1936, ये जूल में निकला, हम अर्ग में बदल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, और एब्जॉर्ब करेगा। द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इतना, द लिथियम इतना, बिल्कुल सेम बेटा पीछे कराया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने R नोट वाला, वहाँ पर हाइड्रोजन था, वहाँ पर कौन था, हीलियम और लिथियम, और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन और लिथियम। इसका जो आंसर आएगा बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, 0.17 आ जाएगा। फिर ये द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन nth बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन फिक्स है, क्या होती है 13.6/n², अभी हमने पीछे फॉर्मूले में लगाया है। द स्पेक्ट्रम ऑफ ही एक्सपेक्टेड टू द सिमिलर, किसके सिमिलर होगा, जिसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। He में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो जिसमें 2 C के सिमिलर
लिथियम में 3 होता है, एटॉमिक नंबर 1 दे दो तो कितना बच गया 2, तो इसी के सिमिलर ये इसका आंसर हो गया। इफ़ आर इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, द रेडियस nth ऑर्बिट इज क्या हो जाएगा, अभी फॉर्मूला लगा के आया आप, आर नोट एन स्क्वायर, तो क्या होता है आर एन स्क्वायर। इन हाइड्रोजन एटम ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट गिवन, बोर रेडियस दे दिया आपको, ए नोट दे दिया आपको। अब देखो बेटा कैसे करोगे, तो बेटा ये क्वेश्चन यहाँ तक ही कराऊंगी, इससे आगे के जो क्वेश्चन है कल कराऊंगी। अब मुझे एकदम से बाहर जाना पड़ गया है, इसकी वजह से ये वीडियो यहाँ ही रोकनी पड़ेगी, तो इसलिए बेटा जो क्वेश्चन रह गए वे इसकी जो वीडियो है कंप्लीट मैं कल करा दूँगी। 2 चैप्टर रह जाएंगे, वे 2 चैप्टर 2 दिन में करा दूँगी, फिर आपकी इकट्ठी कंबाइन एक एक क्लास ले लूँगी। ऑर्गेनिक की हो जाएगी, इनऑर्गेनिक की हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक की हो जाएगी, फिर आपकी मेरी तरफ से नीट के लिए पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब करा करो। थैंक यू बेटा।